हाय एवरीवन, हाउ आर यू। तो आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं? आज हम लोग करने जा रहे हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन का हमारा कौन सा लेक्चर नंबर 3। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा था? हम लोगों ने पहले बहुत ज़्यादा चीज़ें देख ली थी, बहुत ही मतलब मैक्सिमम चीज़ें हम लोगों ने देख ली थी। और आज जो है हम लोग लगभग अपना एंड ऑफ द चैप्टर तक आ जाएंगे। फिर बाद में एक लास्ट पार्ट बचेगा हमारा। क्या बचेगा वो लास्ट पार्ट? हमारा लास्ट पार्ट बचेगा कि हम लोग पढ़ेंगे वुमेन्स के बारे में, कि उस समय की वुमेन्स का क्या हाल था, कैसे क्या उनको वोटिंग राइट मिले नहीं मिले, उन सब के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो वो सब हम लोग कर लेंगे। तो पहले क्या हम लोगों ने देखा था? हमने देखा था कि 7,000 लोग टाउन हॉल में इकट्ठा हुए थे और गए थे वेसाइल में जाके जो उनका किला था, वो मतलब किला नहीं, क्या था वो, जेल था, प्रिजन था वहाँ का वेसाइल में। तो उसको क्या किया था? तोड़ फोड़ दिया था। पीपल्स यूनिटिया बनाने के जो है सोच रहे थे पर नहीं हो पाया था। फिर क्या किए थे वो लोग? बहुत कुछ देख लिया था। मतलब हम लोगों ने टेनिस कोर्ट देख लिया था, स्टेट जनरल मीटिंग देख ली थी, चर्च के बारे में, नोबिलिटीज के बारे में, क्लर्जी के बारे में, इन सब का देख लिया था। वो दोनों मिलकर एक एक दो वोट बना लेते थे, इधर वाले अकेले रह जाते थे। तो 1 स्टेट 1 वोट चलता था। फिर बाद में क्या हुआ था? फिर बाद में वो लोग जब टैक्स बढ़ाने वाली स्टेट जनरल मीटिंग होने जा रही थी तो उन लोगों ने बॉयकॉट कर दिया था। और फिर क्या किया था? वो लोग जो है टेनिस कोर्ट ओत लिए थे। फिर बाद में कैसे हमारी नेशनल असेंबली आई थी, फिलोसोफर के बारे में कुछ जाना था, वो सब हमने देख लिया था। ठीक है, जॉन लॉक, जीन जैकिस रूसो और मॉन्टेस्क्यू। ठीक है, वो सब हम लोगों ने देख लिया था, यहाँ तक पूरा कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, और अबेसियस इन सब के बारे में भी देख लिया था। तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं हमारा क्या हुआ था कि जो फ्रांस था वो मोनार्की से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया था। अब हम लोग क्या देखेंगे? अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की से हमारा फ्रांस रिपब्लिक कैसे बना। वो हम लोग इस पूरे लेक्चर में देख लेंगे। तो देखिए, जब ये सब हुआ तो लुइस 16 का कुछ बस नहीं चल रहा था। लुइस 16 के पास बस वीटो पावर थी कि वो भी बहुत कम थी कि जब कोई लॉ इम्प्लीमेंट होने वाला हो तो वो उसे मना कर सकता था कि ये नहीं होगा। बाकी जो राजा वाली जो आलीशान जिंदगी थी वो सब तो इनकी बेकारी चल रही थी, वो मजे नहीं उठा पा रहे थे। तो लुइस 16 ने कुछ दिमाग लगाया, कहा अब इसको कैसे क्या किया जाए। तो उसने क्या किया? उन्होंने किया फ्रेंडशिप। उसने दोस्ती कर ली ऑस्ट्रिया के साथ और प्रेशिया के साथ। ऑस्ट्रिया की जो प्रिंसेस थी मैरी एंटोनेट, उससे इसकी शादी हुई थी, तो पहले से ही रिलेशन अच्छे थे। और प्रेशिया के साथ इन्होंने दोस्ती कर ली और उन्होंने एक चाल मतलब एक बनाया कि जो है एक सीक्रेट प्रोजेक्ट टाइप का उन्होंने बनाया कि हम लोग क्या करेंगे, ऑस्ट्रिया और प्रेशिया मिलकर फ्रांस के ऊपर अटैक कर देगा। और अटैक करने के बाद वो क्या करेगा? अटैक करने के बाद वो जो नेशनल असेंबली बनी है उसको हटा देगा और फिर बाद में हमको वो राजा बना देगा। ये सब उन्होंने डिसाइड किया। पर जब लोगों को ये सब पता चला, ये सब सीक्रेट चीजें हो रही थी, नेशनल असेंबली को भी नहीं पता था कि ये सब होने वाला है। तो जब लोगों को ये पता चला तो लोग जो है बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गए। लोगों को आ गया गुस्सा। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने वॉर डिक्लेयर कर दी अगेंस्ट ऑस्ट्रिया एंड प्रेशिया। वॉर उन्होंने डिक्लेयर कर दी किसके बीच में? ऑस्ट्रिया और प्रेशिया के बीच में। पर लोगों ने इस वॉर को कैसे देखा? लोगों ने सी दिस वॉर एज, पीपल सी दिस वॉर एज, कैसे? पीपल ने वॉर देखा कैसे कि पीपल ऑफ फ्रांस के बीच में लड़ाई, पीपल ऑफ फ्रांस वर्सेस मोनार्की के बीच में लड़ाई। ठीक है, ये लोगों ने देखा और ये वॉर ऑफ पीपल थी। फिर जब ऐसा कुछ होता है तो कई सारे गाने भी बनते हैं। तो जैसे कि इसमें एक गाना बना मार्शलीज। ठीक है, एक गाना होगा इनका। तो ये मार्शलीज गाना था, ये कहाँ पे लिखा गया था? मार्साइलेज में। और इसको लिखा किसने था? रॉजर दे लिस्ले ने। ठीक, और ये फिर बाद में जाके फ्रांस का नेशनल एंथम भी बन गया मार्शलीज। ये सब हमारा यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं। पीपल संग दिस सॉन्ग व्हाइल एंटरिंग सिटी ऑफ पेरिस। लोग इस गाने को कब गा रहे थे? जब वो
सिटी ऑफ पेरिस में एंटर कर रहे थे। ठीक, अब हम लोग कुछ मेन चीजें देखते हैं। जो रिवोल्यूशनरी वॉर थी उसके हमारे आउटकम क्या है। इसके आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है कि जब लड़ाई हुई, मैंने बताया था कि जब लड़ाई होती तो पैसा तो लगता है, तो जब लड़ाई हुई तो इकोनॉमिक लॉस हो गए, मतलब बहुत ही ज्यादा पैसा लगा। और फिर क्या किया, वुमेन स्टार्टेड वर्किंग फॉर देयर लाइवलीहुड। अब सारे लोग जो आदमी लोग थे वो सब तो चले गए लड़ाई करने, तो वुमेन जो है वहां पे अपना पेट भरने के लिए क्या करने लगी, काम करने लगी, क्योंकि आदमी जो थे वो फाइटिंग पे गए थे। ठीक, फिर ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, 1791 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो किसको बेनिफिट कर रहा था, केवल और केवल अमीर लोगों को। जो अमीर लोग थे उन्हीं को ये केवल बेनिफिट पहुंचा रहा था, और गरीब लोगों के बारे में इसमें कुछ लिखा ही नहीं गया था। तो ये सब था। तो ये सब देखकर जो गरीब लोग थे उनको भी हो गया बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना खुद का एक ग्रुप बना लिया, पुअर पीपल ग्रुप, जिसको हम लोग जानते हैं जैकोबिन्स के नाम से। इसमें कौन कौन से लोग आते थे, इसमें आते थे हमारे आर्टिशंस, शू मेकर, मैन विदाउट प्रॉपर्टी, मतलब जो ऐसे लोग जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है, घर जमीन नहीं है, वो लोग। तो अब हम लोग देख लेते हैं जैकोबिन क्लब। ये सब जब जैकोबिन लोग मिले तो इन्होंने अपना एक क्लब बना लिया। तो इसमें क्या था, जैकोबिन क्लब में ये लेस प्रॉस्पेरस सेक्शन ऑफ सोसाइटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो जैकोबिन क्लब था उसमें लेस प्रॉस्पेरस सेक्शन था हमारी सोसाइटी का। तो इनको एक और नाम से जाना जाता है जैकोबिन को, उसे क्या कहते हैं, सैन कुलोट्स। सैन कुलोट्स जो जैकोबिन होता है उसको हम लोग सैन कुलोट्स के भी नाम से जानते हैं। तो ये जो है जो सोसाइटी थी, फैशनेबल सोसाइटी थी, उससे डिफरेंस मतलब अलग दिखने के लिए कि हम लोग यहाँ जैकोबिन हैं, तो उसके लिए ये लोग क्या करते थे, ये लोग क्या करते थे, in order to distinguish themselves from fashionable people। तो ये लोग क्या करते थे, ये लोग स्ट्रिप्ड ट्राउजर पहनते थे और रेड कैप पहनते थे। स्ट्रिप्ड ट्राउजर और रेड कैप कैसा होता है बना के दिखा देते हैं आपको। ये ऐसा कुछ करके होता है स्ट्रिप्ड ट्राउजर, ठीक है, यहाँ पे ऐसे स्ट्रिप होते हैं, ऐसे ऐसे करके यहाँ पे स्ट्रिप होती है। और कैप, रेड कैप, वही जो आपके सेंटा क्लॉज वाली कैप आती है वही वाली, उसी टाइप की रेड कैप पहनते थे। ठीक है, आपके बुक में एक फोटो बनी है, वो भी आप देख सकते हैं। जो आपका वो फिगर बना होता है उसमें आप देख सकते हैं। कौन सा फिगर है याद नहीं है हमको। तो ये हो गया हमारा सैन क्लोथ्स होते थे, क्या पहनते थे, स्ट्रिप्ड ट्राउजर, रेड कैप। और फिर क्या हुआ, यहाँ पे फिर से फूड शॉर्टेज आ गई। यहाँ पे हर बार फूड शॉर्टेज ही आ रही थी, पहले सबसिस्टेंस क्राइसिस आई थी, फिर से वही यहाँ पे फूड शॉर्टेज आ गई। तो यहाँ पे फूड शॉर्टेज आई तो वही डिमांड इंक्रीज हो गई, सप्लाई डिक्रीज हो गई। तो फूड शॉर्टेज आई, सप्लाई डिक्रीज हो गई। लोगों को आगे बहुत ज्यादा गुस्सा कि तुम लोग इतना कर रहे हो, तुम लोग संभाल नहीं पा रहे हो। तो ये जो जैकोबिन वाले थे ये बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गए, और जैकोबिन वाले लोगों ने क्या किया, प्लान किया इंसरेक्शन। ठीक, प्लान किया इन लोगों ने इंसरेक्शन। और उन लोगों ने क्या किया फिर बाद में, जैकोबिन थॉट टू अटैक नेशनल असेंबली। तो जैकोबिन लोग बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गए, वो रेडिकल टाइप के थे, मतलब गरम दल और नरम दल जो लोग थे उस टाइप के, उसमें जो है वो गरम दल में आते थे। तो वो लोग क्या किए, वो जो है नेशनल असेंबली के ऊपर अटैक करने की सोच रहे थे, अभी किया नहीं था। फिर क्या किया, इसके हेड कौन थे, इसके हेड थे हमारे मैक्सिमिलियन रॉबर्सपियर। तो कब किया इन लोगों ने अटैक किया 10 अगस्त, ये लिख लीजिएगा नोट्स में, 10 अगस्त 1792 में पैलेस ऑफ ट्यूइलरीज। वहां पे राजा रहते थे, बहुत ही ज्यादा अरबपति वाले लोग रहते थे, बहुत ही ज्यादा अमीर लोग रहते थे। उन पे ये लोग पैलेस ऑफ ट्यूइलरीज पे गए, अटैक कर दिए। और अटैक करने के बाद क्या हुआ, आउटकम क्या निकला हमारा,
कि जो राजा का गार्ड था वो बंदी बना लिया गया, बंदी नहीं मार दिया गया, राजा का गार्ड जो है वो मार दिया गया। अब आप कहेंगे कि मतलब यार जैसे देखिए, जैसे कोई घर है वहां पे मतलब बहुत ही ज्यादा अमीर लोग हैं तो वो लोग गार्ड रखते हैं, तो कोई भी इंसान आएगा तो गार्ड तो रोकेगा ही, तो गार्ड को ही पहले हटाएंगे ना, तो गार्ड को मार दिया। फिर बाद में जो राजा था उसको बंदी बना लिया उन लोगों ने, राजा जो था उसको बंदी बना दिया। और जब राजा को बंदी बनाया तो इलेक्शन स्टार्ट हो गए और फ्रांस जो है हमारा क्या हो गया, रिपब्लिक बन गया। यहाँ तक हमारा फ्रांस पूरा रिपब्लिक बन गया। क्या हुआ एक बार फिर से देखते हैं। लुई 16 ने दोस्ती की ऑस्ट्रिया प्रशिया से, लोग गुस्सा गए, डिक्लेयर कर दिया वॉर अगेंस्ट इन सबके। 1792 में लोगों ने इस वॉर को देखा, कब कैसे, पीपल ऑफ फ्रांस वर्सेस मोनार्की, जो कि वॉर था पीपल का। तो पैट्रियोटिक सॉन्ग भी कई सारे इमर्ज हुए, जिसमें एक था मार्शलीज और ये नेशनल एंथम भी बनाया बाद में जाके। ये कब कहाँ लिखा गया था, मार्शलीज में, और किसने लिखा था, रॉजर दे लिस्ले ने। लोग इस सॉन्ग को गा रहे थे जब वो एंटर कर रहे थे सिटी ऑफ पेरिस में। तो इस रिवोल्यूशनरी वॉर के आउटकम क्या थे, इकोनॉमिक लॉस, वुमेन स्टार्ट कर दी थी काम करना। 1791 का कॉन्स्टिट्यूशन था वो बेनिफिट कर रहा था केवल रिच पीपल को, जिसके कुछ पुअर पीपल ग्रुप बने। कौन कौन से बने, जैकोबिन, जिसमें आते थे आर्टिशियन, शू मेकर, मैन विदाउट प्रॉपर्टी। जैकोबिन क्लब में पॉलिटिकल ग्रुप था एक, जिसमें कौन कौन से लोग आते थे, लेस प्रॉस्परस सेक्शन ऑफ सोसाइटी, और डिस्टिंग्विश करने के लिए, अलग दिखने के लिए वो स्ट्रिप ट्राउजर और रेड कैप पहनते थे। फिर 1792 में हमारा फूड शॉर्टेज हो गई, 1792 में हमारा फूड शॉर्टेज हो गई, जिससे सप्लाई डिक्रीज हो गई ऑब्वियसली। लोग जो है गुस्सा गए एंड देन दे प्लान्ड इंसरेक्शन। सो व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, लेट्स सी। जैकबिन थॉट टू अटैक नेशनल असेंबली, अटैक करने का सोचा, जिसके हेड थे हमारे मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर, ये याद रखिएगा। फिर 10 अगस्त 1792 को पहले से टिलीज में अटैक कर दिया, जिससे राजा को जो गार्ड था वो मार दिया गया, राजा हॉस्टेज बन गया। इलेक्शन स्टार्ट हो गए, मतलब कि रिपब्लिक आ गई। और रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, रिपब्लिक का मतलब, रिपब्लिक का मतलब होता है हमारा कि हेड ऑफ स्टेट और नेशन बी एन इलेक्टेड पर्सन। ठीक, जो भी हमारे स्टेट का या फिर नेशन का जो हेड होता है, स्टेट का मतलब भी हिस्ट्री में, स्टेट का मतलब भी हमारा क्या होता है, देश ही होता है। तो स्टेट का या फिर नेशन का जो हेड होता है वो हमारा इलेक्टेड होना चाहिए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिपब्लिक कहते हैं। तो हमारा इंडिया का रिपब्लिक डे कब होता है, 26 जनवरी। तो उस दिन क्या हुआ था कि जो हेड था हमारे स्टेट का वो जो है इलेक्टेड पर्सन हो गया था, तो वो इंडिया की बात है। यहाँ कब हुआ था, फ्रांस रिपब्लिक कब हुआ था, 10 अगस्त 1792। फ्रांस का रिपब्लिक डे कब है, 10 अगस्त 1792, ठीक है। तो उस दिन रिपब्लिक बन गया था फ्रांस। देन क्या हुआ था हमारा, फिर हमारा क्या हुआ था ये सब देख लिया। फिर मेजर चेंज आया, क्या आया, ऑल मैन विदाउट प्रॉपर्टी प्लस ऑल मैन अबाउट 25 ईयर्स ऑफ एज, इनको क्या किया गया, राइट टू वोट दे दिया गया। मतलब जितने भी आदमी थे, ध्यान से सुनिएगा, जितने भी आदमी थे उनको राइट टू वोट मिल गया था, वुमेन नहीं थी इसमें। तो जितने भी आदमी थे उनको राइट टू वोट मिल गया। फिर ऑन 21 सितंबर 1792, ऑन 21 सितंबर 1792 हमारा मोनार्की अबॉलिश कर दी गई और फ्रांस जो है रिपब्लिक बन गया। मतलब रिपब्लिक कब बना, 21 सितंबर 1792। 10 अगस्त को ये केवल अटैक किया गया था। रिपब्लिक कब बना था, 21 सितंबर 1792। तो यहाँ पे कहाँ लिखते हैं, हाँ थोड़ा रफ कर देते हैं, ठीक है, जगह नहीं है। पॉइंट बना देते हैं, फ्रांस बिकम
रिपब्लिक ऑन कब बना था 21 सितंबर 1792। दूसरे पेन से कर देते हैं तो ताकि आपको अच्छे से एकदम हाईलाइट टाइप का हो जाए। 21 सितंबर 1792 को हमारा फ्रांस रिपब्लिक हो गया था। ठीक, तो अब हम लोग आगे देख लेते हैं। रिपब्लिक हो गया और कहाँ तक ये सब हमारा हो गया था। मोनार्की अबॉलिश हुई और रिपब्लिक हो गया। रिपब्लिक का मतलब वही होता है हेड ऑफ स्टेट इलेक्टेड होता है। अब लुईस 16 का क्या किया गया। लुईस 16 हमारा हॉस्टेज तो बन गया था, तो लुईस 16 का क्या किया गया। लुईस 16 को कोर्ट ले गए, कोर्ट ले जाकर उसको हैंग टू डेथ मतलब कि फांसी हो गई। किस आरोप पर, ट्रीजन के आरोप पर। ट्रीजन का मतलब देशद्रोही या फिर देशद्रोही के आरोप पर, राजद्रोही या फिर देशद्रोही के आरोप पर इसको जो है फांसी करती थी। कब 21 जनवरी 1793 पे। 21 जनवरी 1793 ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डेट है। एक हमारा ये फ्रांस बिकम रिपब्लिक और लुईस 16 कब डेथ हुई थी मतलब मारा गया था, कब फांसी दी गई थी 21 जनवरी 1793। पब्लिकली एग्जीक्यूट कर दिया था, सबके सामने जो है फांसी दे दी गई थी। कहाँ पे दी गई थी। पैलेस दे ला कॉनकॉर्ड। एक बार अच्छे से लिख देते, पैलेस दे ला कॉनकॉर्ड। पैलेस दे ला कॉनकॉर्ड। ठीक, ये समझ में आ गया होगा आपको। अब एक बहुत ही जो है बहुत ही ज्यादा मतलब डरावनी एक स्टेज शुरू होती है फ्रांस की। एक बहुत ही ज्यादा डरावनी स्टेज शुरू होती है फ्रांस की, जिस समय पे क्या हो रहा था, रेन ऑफ टेरर आ गया। मतलब टेरर मतलब डर, तो रेन मतलब बहुत ही ज्यादा डर। ठीक है, रेन ऑफ टेरर। तो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर फ्रांस सीट पे राजा बना। मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर राजा बना और राजा बनने के बाद कब बना 1793 में हमारा मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर राजा बना। और इसने क्या किया, ये क्या करता था कि जितने भी लोग हैं उनको गुलियोटाइन कर देता था। मतलब ऐसे ही नहीं, जो इंसान मोनार्की के अगेंस्ट में बात कर देता था उसका सर काट देते थे। जो भी इंसान रिपब्लिक के खिलाफ बात कर देता था यानी कि डेमोक्रेसी के खिलाफ बात कर देता था उसका सर काट देते थे। तो ये क्या था, एनिमी था रिपब्लिक का। ठीक है, इसने जो है जो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन था उसको एकदम ही नष्ट कर दिया था। ठीक है, और ये इक्वालिटी पे बहुत भरोसा करता था, पर इसने बहुत ही गलत तरीके से इक्वालिटी लाने की कोशिश की कि जो है कोई भी इंसान बोल ही नहीं सकता कुछ, वो बहुत ही गलत बात थी। तो रेन ऑफ टेरर में मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर हमारा राजा बन गया और उसने क्या क्या किया ये सब देख लिया। उसने क्या क्या किया, स्टेप्स टेकन बाय रॉबेस्पियर। ये क्या था, इसने क्या किया था, सीलिंग फिक्स्ड। सीलिंग मतलब फिक्स्ड, सीलिंग मतलब फिक्स्ड होता है, फिक्स्ड ऑन वेजेस एंड प्राइसेस। मतलब जो लोगों की वेज थी उसको फिक्स्ड कर दिया। मतलब मैं कहता हूँ कि अगर आप 1000 रुपए कमाते हैं तो आप 1000 रुपए कमाएंगे और उससे 1 रुपए भी ज्यादा नहीं कमा पाएंगे। मतलब जो अमीर लोग थे उनके लिए तो बहुत ही ज्यादा गलत हो गया और गरीब लोग थे उनकी तो असर नहीं पड़ेगा, पर हाँ अगर वो लोग बहुत ज्यादा कमा लेते तो उनके लिए भी गलत है। ठीक है, तो आप उससे ज्यादा कमा नहीं सकते तो ये तो गलत बात है, ऐसा कहाँ का नियम है भाई। तो ये बहुत ही गलत किया, पर ये इक्वालिटी लाने की बात कर रहे थे पर ये बहुत ही गलत तरीके से इक्वालिटी ला रहे थे। यूज ऑफ व्हाइट फ्लोर फॉरबिडन। जो यूज था व्हाइट फ्लोर, जो सफेद आटे का यूज था वो बिल्कुल ही बंद कर दिया गया। मतलब कोई भी एक टाइप का आटा आप नहीं खा सकते। ये कहाँ का न्याय है। तो लोगों को खाने की भी आजादी नहीं थी कि वो मन का कुछ नहीं खा सकते। Everyone will eat one type of bread। जो आप अलग अलग टाइप की आजकल ब्रेड खाते हो वो वाली ब्रेड की बात नहीं की गई है, यहाँ पे ब्रेड की बात की गई है, रोटी। तो जितने भी लोग थे वो एक ही टाइप की रोटी खा सकते, किसी दूसरी चीज की बनी रोटी नहीं खा सकते। ये देखिए कहाँ की बात है। जो लोग खाना पसंद करते हैं उनके लिए तो बहुत ही गलत बात है। ठीक है, तो एक ही चीज आप कब तक खाएंगे, वो भी बात है। फिर मीट और ब्रेड को राशन कर दिया, मतलब जो मीट और ब्रेड था उसकी राशनिंग कर दी। ठीक है,
पीजेंट्स फोर्स्ड टू सेल ग्रेन एट गवर्नमेंट प्राइस। अब इतनी भी आजादी नहीं रह गई कि एक किसान बहुत ही ज्यादा धूप में हल चला के बीज बोता है, इतना ज्यादा पानी लगाता है, फिर बाद में उसका कुछ 3-4 कुंटल जो उसका निकलता है, जो ग्रेन निकलता है, जो अनाज पैदा होता है, उसको भी वो अपने मन चाहे रेट पे बेच नहीं सकता। देखिए कितनी गलत बात। वो जो है, जो पीजेंट है, जो एक फार्मर है, वो अपने जो ग्रेन उसने इतनी मेहनत से उगाए हैं उसको वो अपने मन चाहे रेट पर बेच तक नहीं सकता। ये तो बहुत ही गलत बात थी। तो उसने क्या किया कि जो है उसने कहा कि तुम लोग केवल हम जितना रुपए बताएंगे उतने पे ही बेचोगे, उससे जो है ज्यादा नहीं बेच सकते, ठीक है, और कम बेचे तो उसके लिए और ही अच्छा। फिर उसने क्या किया, वहां पे मॉन्सियर मतलब क्या होता है, सर को वहां पे मॉन्सियर कहा जाता था, और मैडम को वहां पे क्या कहा जाता था, मैडम। आपका जो इंग्लिश कम्युनिकेटिव का जो द बिल ऑफ सेल है उसमें भी ये मैडम जो है शब्द यूज किया गया है। तो उसने क्या कहा कि यहाँ पे कोई सर मैडम नहीं होगा, यहाँ पे होंगे सिटोयन और सिटोयनी, ठीक, यहाँ कोई सर मैडम नहीं होंगे, यहाँ पे सिटोयन या फिर सिटोयनी होंगे, जिसका मतलब होता है हमारा क्या, जिसका मतलब होता है हमारा सिटीजन, ठीक। तो ये बहुत ही गलत बात थी। अब हाँ, कुछ लोग सोचेंगे कि ये हमारा ग्लूटाइन मतलब क्या होता है, तो ग्लूटाइन भी आपका बना के दिखा देते हैं एकदम बढ़िया सा। आपने देखा भी होगा एक ग्रैनी वाला गेम आता है, उसमें आपने देखा होगा कि बना होता है, वो क्या होता है, नारियल या फिर तरबूज जो काटने के लिए होता हो, तो उसमें वो नारियल काटने के लिए होता है, पर रियलिटी में वो सर काटा जाता था यहाँ पे। तो देखिए ऐसे करके एक बेस रहता था इसका, ऐसे करके यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पर देखिए इंसान का सर रखा जाता था। देखिए कितना बहुत ही ज्यादा गलत काम करता था। यहाँ पे रख दिया गया इंसान का सर, ठीक ठीक है, इंसान का सर रख दिया गया। और क्या किया फिर बाद में, यहाँ पर रहती थी हमारी एक ब्लेड। ये लोग क्या करते थे, यहाँ पे एक ब्लेड रख देते थे, ठीक है। तो ये लोग यहाँ पे रस्सी से खींच के यहाँ पे एक ब्लेड लाते थे, फिर बाद में वो लोग क्या करते थे, यहाँ पे ब्लेड लाते थे रस्सी से खींच के, फिर वो लोग क्या करते थे कि ये ब्लेड जो है रस्सी को खोल देते थे, और क्या होता था, ये बड़ी सी ब्लेड यूं रखा रहता था और यूं आके पूरा गिरता था, तो इंसान का जो सर था वो एकदम अलग हो जाता था। तो ये देखिए कितनी गलत बात ये लोग करते थे, कितना गलत काम ये लोग करते थे। ये लोग नहीं, केवल ये मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर, ठीक। तो लोग जो है बहुत ही ज्यादा इनके अपोज में हो गए थे। ये ग्रैनी गेम में भी आपका होता होगा, आप उससे रिलेट कर सकते हैं, ठीक। तो ये आपको समझ में आ गया। और क्या बताना था, और कुछ बताना था, हाँ, और वो तो अगले लेक्चर में देख लेंगे हमारा कि वुमेन के भी साथ जो रिवोल्यूशनरी वुमेन थी उनके साथ भी यही किया इन्होंने कि गर्दन काट दी उनकी, ठीक। यहाँ तक हो गया होगा, आपका समझ में आ गया होगा। फिर स्टेप्स टेकन बाय रॉबस्पियर, ये मीट और ब्रेड, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, सब हो गया। बिकॉज ऑफ इट, मतलब बिकॉज नहीं, हाँ, बिकॉज ऑफ इट, इन सब की वजह से लोगों ने क्या किया, लोग जो है बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गए, लोग बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गए। और क्या किया फिर बाद में, देखिए सबका गर्दन काटते थे, अपना ही गर्दन फिर बाद में कटवा लिए। देखिए मैक्सिमिलियन को क्या किया गया, कोर्ट में ले गए, कोर्ट में ले जाने के बाद गिलोटाइन कर दिया गया, मतलब उनका ही सर जो है यहाँ पे ऐसे करके थे, इनका सर रखा गया, मुकुट पहने होंगे, फिर बाद में ये भी काट दिया गया सर, ठीक है। तो बाद में बदला पूरा हो गया इन लोगों का। 1794 में हमारे मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर टाटा बाय बाय कर गए, ठीक है।
तो 1 साल बस इन्होंने राज किया, ज़्यादा 1 साल या फिर ज़्यादातर 2 साल तक राज कर लिए, 2 साल नहीं 1 ही साल कुछ महीने राज किए होंगे। तो ये सब हमारा हो गया। अब हम लोग अब ये सब हुआ तो यहाँ की जैकोबिन की भी गवर्नमेंट फुस हो गई, टाटा बाय बाय कर गई। तो अब क्या हुआ, ये सब हो गया। फिर फ्रांस में पहले रिच लोग थे, उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, वो भी फुस पटाखे की तरह फुस हो गया। फिर क्या हुआ, पुअर पीपल थे, उन्होंने अपना जैकोबिन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, वो भी फुस कर गया, सब कुछ फुस कर गया। फिर क्या हुआ, जो मिडिल क्लास थी, मिडिल क्लास में जो मिडिल क्लास थी उसने जो है इन सबका फायदा उठाया और वो जो है डायरेक्टरी रूल है, उसने भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, वो भी फुस हो गया। मतलब सब कुछ यहाँ पे फुस होता चला गया। फिर बाद में नेपोलियन बोनापार्ट आए, उसका हम लोग देख लेंगे। तो ये सब हो गया। हाँ, फिर डायरेक्टरी रूल में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था। कॉन्स्टिट्यूशन में इन लोगों ने क्या किया कि वोटिंग राइट नहीं दिए, नो वोटिंग राइट टू नॉन प्रॉपर्टी मैन, जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है उसको इन लोगों ने वोटिंग राइट नहीं दिया। समझ आ रहा है सबको? ठीक है, दिख रहा है क्या आप लोगों को? दिख रहा है? छोटा दिख रहा है क्या? अरे आपके YouTube में ऑप्शन तो आता है ना, मतलब आप जैसे कैमरे में करते हैं, जैसे कैमरे में जूम करते हैं वैसे YouTube में यूं करके जूम कर लीजिए, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ठीक, तो ये हो गया हमारा। फिर क्या किया इन लोगों ने, क्या किया था कि जैसे हमारी नेशनल असेंबली थी, उसने क्या किया था, 3 भागों में डिवाइड किया था। ठीक, 3 भागों में, पहला लेजिस्लेचर, दूसरा एग्जीक्यूटिव, तीसरा जुडिशरी। पर यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे इन लोगों ने किया लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई और एक डायरेक्टरी काउंसिल बनाई। डायरेक्टरी काउंसिल वही, बस नाम चेंज कर दिया गया, वही एग्जीक्यूटिव था हमारा। तो लेजिस्लेटर जो है, लेजिस्लेचर काउंसिल क्या, लेजिस्लेटिव काउंसिल हमारा क्या करता था, वो इलेक्ट करता था डायरेक्टरी को। और ये किस लिए कि पावर जो है चेक होती रहे, हमारी चेक करती थी पावर को, मतलब पावर चेक होती रहे और वहां कहीं पे भी कंसंट्रेशन ऑफ पावर ना हो पाए, नो कंसंट्रेशन ऑफ पावर, मतलब एक ही हाथ में कहीं भी पावर ना हो, क्योंकि ज्यादा पावर आ जाएगी तो आदमी जो है पागल हो जाता है। ठीक है, मतलब पागल हो जाता है उस सेंस में नहीं, पर हाँ पागल ही हो जाता है, आप यही समझ लीजिए। ज्यादा पावर आने के बाद लोग अपने आप को बहुत ही ज्यादा, अब आप समझ सकते हैं जैसे इसने किया मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर ने, कि किसी की भी नहीं सुनता था, अपना ऐसे राज चलाया था। फिर तो इससे क्या होता था कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बनी रहती थी, कोई भी जो है एक जगह पे मतलब इंस्टेबिलिटी बनी रहती थी। ये जो लेजिस्लेचर है और ये डायरेक्टरी है, लेजिस्लेचर लॉ बनाता था, डायरेक्टरी लॉ इम्प्लीमेंट नहीं करता था, मतलब एक अनबन बनी रहती थी, वो कंपटीशन टाइप का लगा रहता था। तो उसमें जो है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बनी रहती थी, कोई भी चीज स्टेबल नहीं थी, सब जो है बिगड़ी हुई जा रही थी। तो इसके बीच में हम बताएं कि यहाँ पे जुडिशरी होती तो ये सब ना दिक्कत होती। तो इसका फायदा क्या किसने उठा लिया, इसका फायदा उठा लिया नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट ने इसका फायदा उठाया, आया फ्रांस की गद्दी पे राज किया, फिर से वही सब जो है इंट्रोड्यूस करा दिया जो पहले इसमें हुआ था। और कई सारे देश तो ये कहते थे कि जो है नेपोलियन हमारे पर आए, हमारे पर राज करे, हमारे देश को कब्जा कर ले। अब ऐसा क्यों, क्योंकि वो जो है लिबर्टी लाया, इक्वालिटी लाया, मतलब बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें भी की, पर जो है कुछ चीजें खराब भी की, जैसे स्लेव लोगों को जबरदस्ती स्लेव किया, जबरदस्ती स्लेव बंदी बनाया और काम करवाया, तो वो सब गलत बात थी, पर फिर भी ठीक ठाक काम किया नेपोलियन ने। तो ये सब था हमारा आज का। अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह से हम लोग ऐसे बनाते रहेंगे वीडियो, आप भी देखते रहिएगा। कभी कभी लाइव स्ट्रीम भी कर लेंगे, पर लाइव स्ट्रीम में ये रहता है कि जो लाइव स्ट्रीम में हमारी जो लाइव स्ट्रीम रहती है वो वीडियो के रूप में अपलोड नहीं हो पा रही, पता नहीं क्यों। देख लेंगे आगे, उसका भी सोल्यूशन निकाल लेंगे। तो बहुत दिन से हमने वीडियो नहीं बनाई थी, क्यों, क्योंकि एक वीडियो बनाने के पीछे 3-4 घंटे की मेहनत लगती है, और ये जो हम वीडियो बनाए हैं जहाँ तक आधे घंटे या फिर एक आधा घंटा की बनी होगी, तो उसके पीछे कितनी मेहनत लगी है, 3-4 घंटे की मेहनत लगी। तो आज संडे था
आज टाइम मिल गया तो आज हमने 2 वीडियो बना दी। तो ये जो है ये सब बनाने में, लिखने में और ऐसा कंटेंट ढूंढने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है और दिमाग से ये सब ऐसे फ्लोचार्ट बनाने पड़ते हैं। तो आप लाइक ज़रूर कर दिया करिए ताकि हमको थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में। सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियो मिल जाए और कोई भी प्रॉब्लम ना हो। इसी तरह से हमारा जुनून बैच चलता रहेगा। ठीक है, थैंक यू एंड बाय बाय।